नमस्कार, स्वागत है आपको डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज कस्बा मकेर। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, मैं ऐसी जगह पे हम लोग पहुंचे हुए हैं जहां दो अनजान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। जहां के एक व्यक्ति जो है इंजीनियर है, इंजीनियर होने के बावजूद भी उनकी पत्नी जो है इस पर पंचायती राज में अपना बिगुल बजा रही है, जिनका नाम है बिंदु राय जी। और वो चेहरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं वो इंजीनियर हैं उपेंद्र कुमार जी। लेकिन एक सबसे अहम बात है कि पति होने के नाते भी ये पंचायती राज व्यवस्था में अपने आप को अलग कर लिए हैं, क्योंकि जानते हैं ये कि प्रतिनिधित्व वही व्यक्ति करता है जो सरकारी सेवा में नहीं हो। इसलिए जो चेहरा दिखा रहे हैं और जो चेहरा दिए हुए हैं, जो पंचायत के लोग अपना लाड प्यार दुलार उनको दे रहा है, वो बिंदु देवी जी के प्रतिनिधि हैं चंदन कुमार जी। अब मैं दोनों आदमी से आपको रूबरू कराऊंगा। ये हो गए इंजीनियर साहब उपेंद्र कुमार जी, और मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं ये चंदन कुमार जी हैं। एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लोगों की सेवा करने की एक मनोभावना इनके अंदर जागृत हुई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना फी के भी ये पढ़ाते हैं, और कुछ लोगों से फी मिलता है जिससे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। इसलिए परिस्थिति के अनुसार दोनों चीजों पे खास ध्यान रखते हैं। आइए रूबरू होते हैं सबसे पहले उपेंद्र कुमार जी से, अब फिर मिलेंगे आपको चंदन कुमार जी से। तो सबसे पहले इंजीनियर साहब, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी डेली न्यूज रिपोर्टर साहब और आपके टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पंचायती राज चुनाव के लेकर आप यहाँ आए हैं। जी जी, और आज हमसे मुलाकात भी हो रही है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कि आप बिंदु देवी जी के पति हैं, जो मुखिया के लिए प्रत्याशी के रूप में जनता उनको बुलाई है और वो अपना कदम बढ़ाई हुई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या मुद्दा उनके पास है जो पंचायती राज व्यवस्था में वो आज चुनाव लड़ रही है। मुद्दा सर उनका यही है जी, जब अपना देश कोरोना से जूझ रही थी, जी जी, उस समय एक बिंदु राय 24 वर्ष की उम्र में जी, कोरोना से जूझते हुए देश को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि हमको सेवा करना है। गरीब असहाय लोग खाने से लिए तरस रहे थे, रोड पे नहीं आ रहे थे। एक सरकार का आदेश था, उसको पालन करते हुए लॉकडाउन का उस समय फर्स्ट में अपने प्रखंड में, पूरे प्रखंड में बता रहे हैं, किसी भी मुखिया प्रत्याशी, प्रमुख, विधायक, सांसद से भी पूछ सकते हैं, कोई भी आदमी से। हम लोग कोई पार्टी से नहीं है, ना पार्टी बनानी है, हमको सिर्फ सेवा करना है। बिंदु राय के का नाम है कि मेरा पति इंजीनियर है, उनका भाई भी नहीं है। उनका एक सपना है कि देश में एक ऐसा कार्य करें जिससे संदेश आगे जाए। बिल्कुल। उन्होंने प्रेरणा प्रधानमंत्री से ली, ऋतु जायसवाल जी से ली, नीतीश कुमार से ली कि अपने देश में विकास करना है, हर एक व्यक्ति को ईमानदार बनना होगा, और ईमानदारी का परिचय दे रही है। एक खुद कोरोना हो, बाढ़ हो, कहीं पर भी कोई प्रतिनिधि नहीं निकलता। एक बिंदु राय ऐसा शख्स है, एक महिला होकर 24 वर्ष की उम्र में अपने बच्चे को छोड़ के समाज की सेवा में लगी। एक महिला होने के बावजूद, कम एज होने के बावजूद भी जो वैश्विक महामारी कोरोना थी उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, और वैसे मरीजों का साथ की जरूरत थी कि जिसको सपोर्ट मिलता है वो स्वस्थ हो जाता है। जी, तो मैं आपने जो बताया सर, मेरा क्वेश्चन था कि आप क्या मुद्दा लेके आए, लेकिन आप मुखिया जी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा। लेकिन मैं आपके प्रतिनिधि स्वरूप जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं चंदन कुमार जी, जी, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको चंदन कुमार जी। सबसे पहले मेरे तरफ से और बिंदु राय के पूरे सदस्य की तरफ से आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, हमारे टीम की तरफ से भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर जी, आप तो एक शिक्षक हैं, और मैं सुना हूँ आपके पंचायत में कि आप बहुत ऐसे बच्चों को आप जो शिक्षा देते हैं फी भी नहीं लेते हैं, तो आप किसी से पैसे नहीं लेते हैं। बहुत लोग मेरे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके के हैं, लोगों को सहयोग करते हैं। तो क्या इसका बात में इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूँ, क्या पंचायती राज व्यवस्था चुनाव को लेकर ऐसा करते हैं? आगे आपकी मनोभावना ये है? सर, सबसे पहले तो अभी जो समाज से जो बिंदु राय है, उनका जो पहल है हर कार्य में सराहनीय है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। और कोई भी यहाँ कार्यक्रम होता है तो वो बेहिचक आती है और बच्चों को भीड़ में बोलती है कि बाबू आप पढ़िए, जो भी आवश्यकता होगी, कॉपी कलम किताब
और यहाँ तक कि जो भी फी की बात होती है मेरे तरफ से रहेगा। अब सिर्फ लगन से पढ़िए। प्रेरणा के स्रोत जो है महिला होकर बिंदु राय बनी हुई है। और ये चर्चा का विषय सिर्फ एक पुरुष और महिला में नहीं, ये चर्चा जो है जबरदस्त भरा हुआ है विद्यार्थियों के बीच में। अगर आप बच्चों के बीच में भी जाइएगा तो बिंदु राय को पाइएगा। उनके कार्य को लेकर सभी बच्चे बहुत ही प्रभावित है। और यहाँ के समाज में जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही प्रभावित हुए हैं। क्योंकि कोरोना काल में जहाँ तक मेरे पास जो सूचना है खुद हम देखे हुए हैं, यहाँ के बीडीओ साहब, थाना अध्यक्ष महोदय, एक भी यहाँ के प्रत्याशी वर्तमान हो या पूर्व हो, कोई भी हो, कोई भी ये विकट के संकट में कोई सामने नहीं है। लेकिन बिंदु राय के पास में बहुत ही मतलब कि देखने को यह मिला कि सिर्फ ये अपने ही पंचायत में कोरोना काल में घूमी नहीं, बल्कि ये प्रखंड स्तर पर कस्बा मौकेर हो या पीर मौकेर हो, अन्य जगह छापरा तकले, पारसा तकले जाकर गरीब को सेवा की और वहाँ आर्थिक मदद हो गया। तो सेवा की भावना उनके मैंने हृदय में कूट कूट के भरा हुआ है। जी सर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप एक चीज जरूर हमें बताएं कि आप प्रतिनिधि हैं, तो कौन सा मुद्दा लेकर पंचायती राज व्यवस्था में उतरी हुई है? सबसे पहले सर शिक्षा को लेकर उनका क्वालिफिकेशन क्या है सर? 12th पास आउट है। तो आप किस तरह शिक्षा को एक पंचायती राज से जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा हमको बताइए। जी, उनका मानना है कि अगर हम लोग शिक्षा को सुधार देंगे, अगर हमारा पंचायत शिक्षित हो जाएगा तो यह ऑटोमेटिक विकास होगा। शायद यही कारण है कि आप विद्यालय खोल के सेवा की भाव कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। मैं समझा कि आप जब आप प्रतिनिधि हैं स्वयं एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो इंस्टीट्यूट इस पूरे प्रखंड में ऐसा नहीं है, जिससे लोगों की सेवा करने की एक मनोभावना दिखाने की, एक सहानुभूति दिखाने की बहुत अच्छी पहल है, जिसे अपने मैं बार बार इस चीज को रिप्ले करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि एक ऐसे चंदन बाबू शिक्षक हैं कि बहुत से कमजोर वर्ग के लड़कों को, जो दलित वर्ग से आते हैं, या फॉरवर्ड चाहो या बैकवर्ड चाहो, अगर गरीबी रेखा में हो तो उसको ये फी नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बिंदु राय जी के प्रतिनिधि हैं, पहले ही से समाज सेवा यानी शिक्षित करने का व्यवस्था बना चुके हैं। सर कोई और भी मुद्दा हो तो बता सकते हैं। वर्तमान में तो जितने कार्यकर्ता हैं और उनका जो पर्सनल जो सोच है, पहले प्राथमिकता यही है, पहले समाज को शिक्षित किया जाए। बिल्कुल, पहला मतलब सोच यही है। जहाँ शिक्षित समाज हो जाएगा अपने आप पंचायत का विकास। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ शिक्षा हो जाएगा वहाँ तो ऑटोमेटिक जो है समाज का विकास होगा। तो सर ये इतना अच्छी बात है, पता है, काबिल तारीफ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत राज कस्बा मकेर जी के सभी सम्मानित जनता को जी 2021 चुनाव को लेकर आप क्या संदेश देंगे? आप सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कस्बा मकेर के जितने जनता है, वोट देने से पहले एक बार जरूर यह सोचे कि हम वोट दे रहे हैं तो कहाँ दे रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो। जी। अगर बिंदु राय जैसे समाज सेवी जो कि अभी कार्य में एक बार भी नहीं आए, बिना कार्यभार संभाले हुए जब समाज को इतना परिवर्तन ला सकती है, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। ये मैं पूरे जनता जनार्दन से मैंने प्रार्थना करता हूँ कि एक बार इनको मौका दीजिए सेवा के करने के लिए। सेवा तो कर ही रही है, मैंने पद पर आकर सेवा करने की एक बार मौका दिया जाए। मैंने उस सेवा करने का एक तौर तरीका बदल जाएगा। जी। पावर में कोई भी आदमी आता है तो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इतने सारे कार्यों को आप धरातल पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षित समाज को निर्माण कर रहे हैं, तो जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए बैठी हुई है इस पर आपको चुनाव में? जनता का उम्मीद यही होगा कि अभी तक जो कार्य नहीं हो पा रहा है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, जो समय पर नहीं मिल पाता है, समस्या जो उत्पन्न होती है, ब्लॉक में कोई कागज होता है, जैसे मान लीजिए आपका वृद्धा पेंशन हो गया या भवन निर्माण जो होती है, बहुत सारा ये समस्या जो उत्पन्न होती है, ये समस्या नहीं होगी। और हर जगह हर पंचायत में जो है कस्बा मकेर में यानी कि तरक्की देखने को मिलेगा। यही प्रयास रहेगा। आप क्या उम्मीद रखते हैं अपने ग्राम पंचायत कस्बा मकेर के लोगों के लिए? उम्मीद तो यही है, यही है कि अभी तक जो भी कार्य किए हैं बिंदु राय, इससे सभी लोग प्रभावित हैं। और जब प्रभावित है इसलिए अभी हम लोग के निकट पहुंचे हुए, समय पर बैठे हुए हैं, तो आशा है कि विजय यही बनेगी। चलिए जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपको भी कोटि नमन, क्योंकि आपने बहुमूल्य समय निकाल सुदूर क्षेत्र ग्रामीण में बिंदु राय जैसे समाज सेवी को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं।
यानी कि ये कार्य करने में और जो है मनोबल बढ़ेगा। जी, जी। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।